अब एस्टरीकरण क्या है अपने पास, एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण में क्या है, एस्टरीकरण हमारे पास 3 विधियां दे रखी है एस्टरीकरण की। हमने प्रयोग भी किया था इसके ऊपर कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन किसके साथ कर देते हैं, एल्कोहल की जब अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक लवण ले लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लवण है ना, ये ले लो, या एनहाइड्राइट ले लो, या एसिटिल लवण ले लो, एसिटिल हेलाइड ले लो, तो इनके साथ अभिक्रिया करवाने से हमारे पास एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है अपने पास फिनोल, और कैसी फिनोल है, ये वाली है, इस वाली फिनोल के अब अभिक्रिया करवा देंगे किसके साथ, R-COOH, इसके साथ करवाएंगे जब अभिक्रिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये इसकी अभिक्रिया किससे, फिनोल से करवा रहे अपन, फिनोल मतलब एल्कोहलिक समूह ही है, फिनोल नहीं कह सकते इसको, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहलिक समूह ही है, फेनिल भी जुड़ा हुआ है इसमें। अब देखो इसकी जब अभिक्रिया करवा दी हमने तो क्या होगा, ये होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से H जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो OH है, कौन, OH क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा, और OH जब रवाना हो जाएगा और यहाँ से H रवाना हो जाएगा, OH और इधर से H, ये दोनों रवाना हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, RCOO, क्या हो जाएगा, RCOO, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ RC डबल बॉन्ड O, ये जो एस्टर समूह है ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले R से जुड़ जाएगा, तो ये ROC डबल बॉन्ड O R डैश, ये वाला आके यहाँ जुड़ गया, क्या हो गया, R-C डबल बॉन्ड O OH था, H यहाँ से रवाना हो गया, तो अब देखो कौन बच गया यहाँ, R-C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जुड़ गया, इस R वाले से, और ये इस तरीके की संरचना बन गई, ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। तो इस प्रकार से भी एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एनहाइड्राइड से, किससे, एनहाइड्राइड से। अब एनहाइड्राइड में कैसे, वापस से हमने वो ले लिया अल्कोहल, अब किसके, ये एनहाइड्राइड होता है किस तरीके, ये देख लो, एक तो ये कीटोन इधर, एक ही कीटोन इधर, बीच में ऑक्सीजन, ये वाला इस तरीके का जो तत्व होता है वो, यानी कितने एसिटिल समूह आ रहे हैं इसमें, 2 एसिटिल समूह और बीच में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इस संरचना तो कहते हैं हम एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड, ठीक है। जब एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किससे, एल्कोहल के साथ, इनके साथ होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो इसमें भी वही सिंपल OH निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें, OH निकलेगा। अब OH निकलेगा और आधा OH, ये वाला जो समूह है वो R से जुड़ जाएगा, और OH वाला जो समूह है वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या निकल गया देख लो, यहाँ से कट करो इसको, यहाँ वाले से कट करो, ठीक है, और ये वाला समूह किस में, R से जोड़ दो, तो R से जुड़ गया, ये देख लो RC, ये ऑक्सीजन ये वाला जुड़ गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस और C डबल बॉन्ड O R, और इससे हमारे पास कौन जुड़ गया, OH, तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये देख लीजिए, R से जुड़ गया ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O और R डैश, ये उसके बाद इधर से ये बचा, इधर से ये बचा है, तो C डबल बॉन्ड O R डैश, ये बॉन्ड खाली, और यहाँ आके कौन जुड़ गया, ये जो निकला था ये है ना, हाइड्रोक्सिल समूह। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इधर बन गया अपने पास एस्टर। तीसरा है वही एल्कोहल ले लिया। अब इस बार कौन लिया हमने, इस बार लिया है हमने क्या, यहाँ जो होगी वो अम्लीय माध्यम में होगा, ठीक है भाई, अभिक्रिया। अब देखो ये क्या ले लिया हमने, ये ले लिया एसिटिल हैलाइड, क्या कहते हैं इसको, एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड। अब एसिटिल क्लोराइड लिया है वैसे ये एसिटिल हैलाइड के रूप में। अब किसकी उपस्थिति में, पीरिडिन इस तरीके का होता है भाई, पीरिडिन जो होता है वो इस तरीके का होता है, बेंजीन में से एक C को कम कर दो और किसको जोड़ दो, नाइट्रोजन को, वहाँ वो हो जाता है पीरिडिन। ये एक क्षारक की भांति कार्य करता है, क्षार है एक प्रकार, क्यों कि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो ये क्षार है एक तरीके का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार, ठीक है, प्रोटॉन लेने वाला क्षार, इलेक्ट्रॉन लेने वाला
इलेक्ट्रॉन लेने वाला अम्ल और प्रोटॉन देने वाला अम्ल, ठीक है। जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन तो देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है, और क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और प्रोटॉन लेता है। ये बात ध्यान में रखना, अम्ल प्रोटॉन देता है। अब देखो क्या हो गया, सेम वही प्रोसेस OH निकलेगा, और OH किसके साथ निकल जाएगा, OH जो है सॉरी यहाँ OH नहीं H निकलेगा, तो यहाँ H जो है वो Cl के साथ निकल रहा है। किसके साथ, यहाँ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो इसकी क्रियाविधि बहुत अलग अलग होती है। H जो है वो Cl के साथ निकलेगा, तो HCl निकल गया, और यहाँ कौन बच गया, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये वाला कार्बन किससे, ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, तो ये हमारे पास संरचना प्राप्त हो गई इस तरीके की। R ऑक्सीजन पहले से था ही, और ये C डबल बॉन्ड O और R, ये अपने पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, ये देख लीजिए इस तरीके से ही, और ये HCl हो गया। इतना समझ में आया। तो ये तीनों ही किसकी अभिक्रिया हो गई, ये हमारे पास एस्टरीकरण की अभिक्रिया हो गई, इसमें एस्टर बन रहा है, ठीक है। आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, मतलब इसमें इतना भी कोई भारी भरकम काम नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओ, ये तीनों ही अभिक्रिया आपको याद हो जाएगी आराम से। एक बार इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना और बार बार नोट्स को एक बार टटोल देना, ठीक है। अब देखिए इसका ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, सैलिसिलिक अम्ल होता है ये वाला, आपको याद करना पड़ेगा। सैलिसिलिक अम्ल यानी बेंजीन समूह पर एक तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह यानी एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की संरचना को सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। अब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अपन किसके साथ, एनहाइड्रेट के साथ इससे करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ये तो देखो क्या बनता है हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए H क्या हो जाएगा, यहाँ से H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और H जाके किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ से क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया, ये देख लो एसिटिक अम्ल बन गया इधर। अब देखो ये वाला भाग पूरा का पूरा किसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया, तो बचा कौन, ये वाला भाग। अब ये वाला जो भाग है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली संरचना बन जाएगी कैसी, C डबल बॉन्ड O C डबल OH, और ऑक्सीजन के साथ कौन सी संरचना, OC डबल बॉन्ड CH3, ये वाली संरचना अगर जुड़ गई, ये देखो ये सेम है, इसी को कहते हैं हम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, क्योंकि कौन जुड़ा है यहाँ, एसिटिल समूह जुड़ा है, तो एसिटिल समूह जुड़ने के कारण इसको हम कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, और इसका एक वैज्ञानिक नाम क्या है, मेडिकल में इसको कहते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, ये एक तरीके की मेडिसिन, शायद ये मेडिसिन ही है एक, यानी एस्पिरिन है।